दिल्ली की जो जनता है वो क्यों पिसे? फिर हमने एमएलए को, काउंसलर को किस लिए चुना है? कार जो बैठी है 14 सालों से, उसने क्या करा है? वो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, कहाँ हो आप? अरविंद केजरीवाल जी, आपको नहीं दिख रहा कि आज वो लोग कहाँ हैं जो थाली और ताली बजवा रहे थे कोरोना योद्धाओं के लिए? हम लोग इस वक्त दिल्ली के वॉल्ड सिटी शहर में मौजूद हैं, जहां पिछले 7 जनवरी से यहां पर जो है कूड़े की हड़ताल वो पूरी दिल्ली के अंदर, नॉर्थ एमसीडी के अंदर चल रही है। कर्मचारी जो हैं वो तमाम हड़ताल पर चले गए हैं, उनको 5-6 महीने से जो है तनख्वाह नहीं मिल रही है। यहाँ कूड़े के ढेर अंबार लग चुके हैं, रोडों का बुरा हाल है और जनता भी बदहाल है, लेकिन नेताओं को ना कोई फिक्र है जनता की, ना कोई उनकी सुनने वाला है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ दुकानदारों से और लोगों से कि क्या हाल है यहाँ का और कैसा लग रहा है इस कूड़े के दौर में जीकर। तो कैसा लग रहा है यहाँ कूड़े में रहकर? भाई साहब, यहाँ तो बहुत परेशानी हो गई, बहुत बुरा हाल हो चुका है। लेडीजें गिर रही हैं, सुबह 2 लेडीजें गिर रही हैं, बच्चे के चोट लग गई, गाड़ियाँ स्लिप मार रही हैं, दुकानों में इधर उधर हर जगह बदबू। लेकिन आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट यहाँ के काउंसलर और विधायक से की? सर, सबसे बोल रखा है, फोन कर रहे हैं अभी, कल के ऊपर बात गई है, अब देखते हैं कल क्या होता है। नहीं, अगर एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों से भी एमएलए और काउंसलर काम ले सकते हैं। जरूर ले सकते हैं। अब ये तो एमएलए साहब, काउंसलर साहब को सोचना चाहिए ना कि यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या हाल हुआ है, आपने देखा सुबह से 10 रोड पे लड़के जब गिरते रहते हैं, ये देखिए क्या हाल है। देखिए किस तरह से ये पूरा के पूरे एरिया में जो है वो जाम लग गया है, पूरे के पूरे एरिया में एक ब्लॉकेज हो गई है। ये कूड़े की वजह से जाम लगा हुआ, आधा रोड जो है वो इस कूड़े की वजह से गिरा हुआ है और लोग परेशान हैं। लेकिन इन नेताओं को कैसे जगाया जाए? क्यों आम आदमी पार्टी और भाजपा की नूरा कुश्ती में जनता बदहाल हो रही है? ये सवाल और भी हम पुरानी दिल्ली की गलियों में भी आपके साथ चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ तिराया बैरम मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर सलीम शेख साहब मौजूद हैं। इनसे कुछ सवालों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कोविड-19 की वैक्सीन भी आ चुकी है और इतनी बड़ी महामारी का दौर से पूरा दुनिया जो है इस वक्त जूझ रही है। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर वॉल्ड सिटी नॉर्थ एमसीडी में जो है कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कैसा लग रहा है शेख साहब आपको ये हाल यहाँ का देखकर? देखिए, ये हाल जो है बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर हर दुकानदार, हर रेजिडेंशियल सारे परेशान हैं और कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। लेडीज़ का चलना दूभर हो गया है, रक्षाएं गिर रही हैं और बच्चे इसके ऊपर कूड़े पे गिर पड़ते हैं चलते हुए, और तमाम दुकानदार और राहगीर चलते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी हाल में, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ से कूड़ा उठवाया प्राइवेट तौर पर, जिसका आपने पैसा दिया, लेकिन डलाओं पर कूड़ा डालने नहीं दिया जा रहा। तो आपने कहा कि यहाँ से आप लोग जो है वो प्राइवेट तौर पर कूड़ा उठवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो नूरा कुश्ती इस वक्त दिल्ली में चल रही है, दोनों एक दूसरे पे लगातार इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जिसकी वजह से उनको जो है कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। लेकिन आप लोग अपनी रकम से जो है अपने प्राइवेट खर्चे से इस काम को करा रहे हैं। उसके बावजूद आपके जो यहाँ के निवासी हैं उनको परेशानी हो रही है। जो यहाँ से जीते हुए काउंसलर्स हैं, एमएलए हैं, आप लोगों ने उनसे इसकी शिकायत की कि वो जनता क्यों पीछे इस खेल में? नहीं, उन लोगों से शिकायत क्या करें, उनको भी दिखाई दे रहा है सब कुछ, उनको हालात उनके सामने हैं। लेकिन उनमें से कोई भी लीडर, चाहे वो पल्ला सिंह सानी साहब हो, शोएब इकबाल साहब हो, या हमारे काउंसलर आले इकबाल साहब हो, या हमारे खुर्रम इकबाल साहब हो, यहाँ पर कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जिसने इस कूड़े की तरफ देखा हो। ये सर सैयद अहमद रोड पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम, और यहाँ कूड़े का जो अंबार है वो आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से, जो आपने कवरेज किया है। तराहा बैरम खां के अंदर, तराहा बैरम खां मार्केट के अंदर सारी पोल्यूशन यही बनी हुई है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो बाहर निकले और आकर इस हालात पर तबसरा करें और लोगों को जगाएं। हम लोग साथ खड़े होकर उनके काम कराने के लिए तैयार हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोग नेताओं के साथ में मिलकर यहाँ का कूड़ा जो है साफ कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग अपने घरों से बाहर निकले तो सही, कड़कड़ाटी ढंग से बाहर निकले तो सही, घरों में बैठकर चाय और कॉफ़ी पीने से काम नहीं होगा। हालांकि बहुत जल्द जो निगम का चुनाव आ रहा है, अगले 2 साल बाद जो है निगम का चुनाव है। जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो भी कूड़ा पड़ा हुआ है, ये कूड़ा आने जाने वालों पे देखो, कुत्ते भी सो रहे हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे गंदगी इतनी फैल रही है, बीमारी फैलने का पूरा डर है।
किसी टाइम भी बीमारी फैल जाएगी तो इस बीमारी का कौन समाधान निकालेगा? बीमारी देखिए कोविड-19 है, बर्ड फ्लू है और उसके बावजूद ये अभी जो है ये आप देख सकते हैं कितना कूड़े का अंबार लगा है, लोग परेशान है, जनता बेहाल है, लेकिन नेताओं का जो है कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं है कि जनता से जाना जाए क्या है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, कूड़ा आपके सामने है। जिस मुद्दे को लेके आम आदमी पार्टी एंटर हुई थी पॉलिटिक्स में कि हम मलेरिया फ्री बनाएंगे दिल्ली जोन को, अभी इसी कूड़े की वजह से कितना मलेरिया फैल रहा होगा, टाइफाइड फैल रहा होगा, कितना बैक्टीरियल होगा। यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन्स के अंदर होगा, क्या उसका ट्रायल है, क्या उसका इलाज हो रहा है। एमसीडी वालों का कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, वो छुट्टी पर है। गवर्नमेंट बीजेपी पे डालती है, बीजेपी गवर्नमेंट में डालती है। कोई कहता 2,500 करोड़ का घोटाला है, कोई कहता 13,500 करोड़ का घोटाला है। उसके लिए आम आदमी क्यों पिस के जाए? लेकिन सर अगर एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वो काम पर नहीं आ रहे हैं, नेता आप लोगों की सुन नहीं रहे हैं, तो क्या आप लोग इसकी सफाई यहाँ से कराकर और कूड़े को खुद आप लोग वहाँ दूर दूर जाकर फेंक कर आएँ? क्या ऐसा कोई आप लोगों की मुहिम या पहल नहीं है? सर ये मुहिम थी, हमने अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट करी थी। किराए के अंदर अपने पैसों से लोगों ने, शॉपकीपर्स थे, यहाँ के एसोसिएशन थी, उन्होंने अपने पैसों से उठाया था कूड़ा। लेकिन बस ज़र्रा रोज़ का ही है कूड़ा। अगर रोज़ ही उठवाने लगे तो फिर हम जो सरकार को वोट देते हैं उस वोट का फ़ायदा क्या? हम वोट इसीलिए तो देते हैं कि सरकार यहाँ पर चुन कर आए और हमारे लिए जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करा। लेकिन जब गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर पा रही तो फिर हम किस बात के लिए वोट देंगे? और यहाँ पे ऐसे कौन से काउंसलर या कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको नहीं पता? साहनी साहब जब से एमएलए का इलेक्शन हुआ उस दिन के बाद से एक बार नहीं दिखे। कोविड-19 के अंदर साहनी साहब कहाँ थे? उनके पास जो भी राशन आया उन्होंने वो सारा स्कूल्स के अंदर बंद करके रखा। कई हज़ार करोड़ का क्या नाम है राशन जो था उन्होंने अपने घर पे यूज़ कर लिया। अल्लाह बेहतर जाने कहाँ है वो। देखिए बिल्कुल जो है यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पूरी वॉल्ट सिटी में यही हाल है, कहीं पर 4-4 फुट तक ऊपर जो है कूड़ा वो भरा हुआ है, कूड़े के अंबार हैं, लेकिन नेताओं का कोई पुरसाने हाल नहीं है, नेता कोई पूछने वाले यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। हालांकि इसका रिजल्ट, शायद इसका प्रभाव जो आने वाला निगम का चुनाव है सन 2022 में होगा, उसमें इसका काफ़ी प्रभाव दिखेगा या नहीं ये ज़रूर और पुरानी दिल्ली की गलियों में जानने की कोशिश करेंगे। लोग कह रहे हैं कि यहाँ के काउंसलर और एमएलए जो हैं वो दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, तो और भी लोगों से जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बात दरअसल ये समझने वाली है, एक सिंपल सी बात है कि वो जो आम आदमी पार्टी है वो उनको बीजेपी को बोल रही है कि 2500 करोड़ रुपए लेने और वो बोल रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए लेने। तो इसके अंदर जो दिल्ली की जो जनता है वो क्यों पिसे इनकी पॉलिटिकल के अंदर? जहाँ तक अभी आपने ये बात कही है कि यहाँ के लोकल बंदों को मिल करके कुछ ऐसा सफाई का प्रोग्राम बनाना चाहिए कि इस कूड़े को वहाँ तक लेकर के जाएं जहाँ भी डस्टबिन है या खत्ता है। अगर वो ले जाएंगे तो फिर हमने एमएलए को, काउंसलर को किस लिए चुना है? और निगम के अंदर शासित बीजेपी सरकार जो बैठी है 14 सालों से, उसने क्या करा है? और निगम कर्मचारी की 5-5 महीनों से तनख्वाह नहीं हुई है। अब उनके घरों का हालत क्या है आप सोच सकते हैं। और आप दिमाग से सोचिए कि एक आदमी बगैर वेतन मिले कितने दिन तक, कितने महीने तक काम कर सकता है? बिल्कुल इनकी बात जो है वो बिल्कुल दुबरू है कि वो लोग भी, हालांकि कर्मचारी जो कोरोना की महामारी के दौर में भी लगातार लोगों के लिए काम करते रहे और लगे रहे, जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क जो है वो सब लोग अपने घरों में थे और जो है कोरोना वॉरियर्स बन के वो लोग इलाकों की सफाई, मोहल्लों की सफाई करते रहे। लेकिन अब उन लोगों का कैसे मसला हल हो कि उनके घर में अब खाने को नहीं है? आज वो लोग कहाँ हैं जो थाली और ताली बजवा रहे थे कोरोना योद्धाओं के लिए? आज कोरोना योद्धा, जो कोरोना योद्धा डॉक्टर्स थे, जो कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारी थे, आज वो अपने वेतन के लिए सड़कों पर है। और कहाँ है वो? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, कहाँ हो आप? मोदी जी, क्या आपको नहीं दिख रहा? अरविंद केजरीवाल जी, आपको नहीं दिख रहा कि क्या बुरा हाल हो रहा है? आप इतना बोल रहे थे कोरोना के लिए कि कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स। आज कोरोना वॉरियर्स अपने वेतन के लिए मर रहा है और आम जनता पिस रही है उसमें। हम एक तो कोरोना की मार झेल रहे हैं और दूसरा ये यहाँ पर गंदगी की मार झेल रहे हैं। आप देखिए सड़कों पे क्या हाल हो रहा है, हमारा क्या कसूर है? आप अगर उन निगम के कर्मचारियों को जो उनका वेतन है, आप उन्हें वेतन दीजिए ना, उनको वेतन दे के काम कराइए। हमारा क्या कसूर है इसमें? हम कब तक इसे झेलेंगे आप बताइए? और निगम से फिर हम कह रहे हैं कि आप 14 साल से निगम के अंदर हैं, आपकी क्या टेंशन है, आपकी क्या लड़ाई है, आपकी क्या पॉलिटिक्स है, हम नहीं जानते, परंतु यहाँ की आवाम को सफाई चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखिए इन लोगों का यही सिर्फ एक बात है कि ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ सफाई हो, आपकी नूरा कुश्ती, आपकी राजनीति वो चलती रहे और आगे भी चलाते रहिए, हमें उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ यहाँ से सफाई हो जाए, यही इन लोगों की नाम मांग है। यहाँ हम लोग जो है ये सब्बरवाल हॉस्पिटल का चौक है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, सब अपनी अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं और पुरानी दिल्ली वॉल्ट सिटी के हम और एरियो में जाएंगे और वहाँ के लोगों की तकलीफ जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। चलो सर, हम इस वक्त वॉल्ट सिटी के कूचा रोहिला खां, ये एक स्ट्रीट है, बहुत कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो यहाँ से साबिक विधायक हैं शोएब इकबाल साहब और एक्स काउंसिलर अजहर शगुफा कांग्रेस की प्रतिनिधि हैं, इनके भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और विधायक जी का भी बोर्ड लगा हुआ है। उसके बावजूद कूड़े का इतना ढेर अंबार है। परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी है। हमारी दुकान है यहाँ पे, दुकान के आगे कूड़ा पड़ा हुआ है। 10-15 दिन से आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ पे शॉप है, बदबू आ रही है, बहुत इनहायत परेशानी है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ कई जने तो गिर गए, फिसल के पन्नियों की थैलियाँ हैं। लोग जो है परेशान हैं, फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं क्योंकि कूड़े के ढेरों अंबार लगे हुए हैं। किस तरह से ये कूड़ा यहाँ से साफ कराया जाए जब तक हड़ताल खत्म नहीं होती? क्योंकि अभी ऐसी आशा की जा रही है, अभी ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद 20 तारीख तक जो है वो हड़ताल खत्म ना हो। 20 तारीख तक कैसे चलेगा? बहुत परेशानी है भाई। अभी हमारे प्रधान जी ने, भाई सलीम साहब ने यहाँ पे 8-10 दिन पहले कूड़ा हटवाया है, फिर इतना ही कूड़ा हो गया। गली वाले आते हैं, वो बाहर डाल जाते हैं, दुकानों का आगे डाल जाते हैं। वो बहुत परेशानी है। 20 तारीख तक तो मसला बहुत ख़राब हो जाएगा। लोग कह रहे हैं अगर 20 तारीख तक मसला हल नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात लोगों को बीमारियों से भी झेलने पड़ सकते हैं। शुक्रिया। वॉल्ड सिटी, जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली की ये गलियां हैं जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं। यहाँ पर जो है आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल है, बाज़ार का क्या हाल बना हुआ है। लोग यहाँ परेशानी से जूझ रहे हैं। कूड़े के अंबार और ढेरों कतार लगे हुए हैं। नेताओं का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई नेता आके पूछने वाला नहीं कि क्या आपको परेशानी है। जहाँ एक तरफ कोविड-19 की बड़ी महामारी चल रही है, बर्ड फ्लू जैसे वायरस बार बार जो है वो दखल दे रहे हैं। इसी के बीच हम लोगों से जानने के लिए यहाँ के बाज़ार में पहुँचे हैं कि क्या इन लोगों को कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बाज़ार कमरा बंगश में इस वक्त हम खड़े हैं कि क्या इस वक्त इनको परेशानी है। जी, क्या परेशानी है इस वक्त आप लोगों को? कूड़े के अंबार लगे हैं, चलना फिरना दुश्वार हुआ है। कोविड तो बाद में हो गया, पहले ये कूड़ा ही हो गया। सबसे ग़लाज़त गंदगी तो इसी से फैल रही है। कोई शख्स इसे आके साफ़ करने को तैयार नहीं। दुकानदारों ने पैसे दे दिए, सफाई होगी नहीं। पैर रखिए, गंदगी के ढेर में जाइए। ग़लाज़त इतनी है, किसी तरह की कोई सफाई नहीं। कूड़ा भरता चला जा रहा है, ढेर लगे चले जा रहा है और पता नहीं नेता कहाँ बैठे, एमसीडी वाले कहाँ बैठे और सारे मिनिस्टर कहाँ मर गए। देखिए पिछले 11 दिनों से एमसीडी की तो हड़ताल चल रही है, उन लोगों को सैलरी तनख्वाह नहीं मिल रही है। भाजपा की जो है शासित सरकार है एमसीडी में, वो लोग कह रहे हैं हमारे पास फंड ही नहीं है। केजरीवाल साहब जो है वो दोनों आपस में भाजपा और आम आदमी पार्टी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं कि आप हमारे 2500 करोड़ दें, आप हमारे 13,000 करोड़ दें। लेकिन इसमें जनता क्यों पिस रही है इस नूरा कुश्ती में? हाँ बिल्कुल जनता इसलिए पिस रही है कि बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ों को लाइए वोट दे के। कायदे के लोगों को वोट देकर आते तो ये सब कुछ नहीं होता और वो यही करते रहेंगे। वो अपने दबाए बैठे रहेंगे, वो अपना दबाए रहेंगे। मेन जो है जनता होगी गंदगी में भरेगी, कोरोना नहीं होगा तो ग़लाज़त से कोई और मरज़ पैदा होगा और मरेगी जनता ही। ना वो मरेंगे ना कुछ। पहले इनकी सारी फैसिलिटीज़, जितने भी मिनिस्टर हैं इनकी फैसिलिटीज़ ली जाएँ, ख़त्म की जाए और इन्हें गली गली कूचा कूचा इन्हें पैदल फिरवाया जाए ताकि इन्हें पता चले इस गंदगी में बच्चे हमारे और हम लोग कैसे फिरते हैं। जी देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये हमारे साथ जो है ये एडवोकेट साहब खड़े हैं। दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा केजरीवाल ने किया था, मैनिफेस्टो में लेकर आए थे कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। क्या दिल्ली पेरिस की ओर बनता जा रहा है? आज जो दिल्ली के हालात है इतने ख़तरनाक है, बस से बदतर है कि आप जिस गली में निकलो, जिस रोड पे निकलो तो कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं और गलियों के अंदर स्कूटर फिसल रहे हैं और लोग गिर रहे हैं, उनको चोटें लग रही है। लोगों के पैरों में कूड़े फंस के लोग गिर रहे हैं रोडों के ऊपर। कीड़े चल रहे कूड़ों में, 8 दिन हो गए कूड़ों में कीड़े चल रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह से। बदबू आ रही है, लोगों को नाक देने की बिल्कुल नाक नहीं दे पा रहे, ऐसे मतलब हालात हो गए हैं। लेकिन आप जो हैं मौजिज़ हजरातों में से हैं यहाँ के, आप लोग यहाँ के जो काउंसलर हैं, विधायक हैं, आप लोग उनसे शिकायत क्यों नहीं करते हैं कि वो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से या दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों से, ये मैं आपको बता दूं ये भी एक लीगल राइट है एमएलए और काउंसलर का कि वो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों से वो कूड़ा उठवाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारियों की पिछले 11 दिनों से लगातार स्ट्राइक चल रही है। उन लोगों का कहना यह है कि किसी तरह से हमारी सैलरी दे जाए और हम लोग वापस कामों पर लौट जाएंगे। लेकिन जब तक अगर ये स्ट्राइक, जिस तरह से किसान आंदोलन आज 2 महीने के करीब उसको होने वाले हैं, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार की बात वो मान नहीं रहे हैं, कैसे चलेगा, कब तक चलता रहेगा ये जो आपस की जो लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब बोलते हैं जी हमने उनको पैसा दे दिया है और वो बोलते कि नहीं जी नहीं दिया है। इसी चक्कर में, इसी फेर में वो जो गरीब बेचारे गुरबा लोग के जो ज़रूरतमंद है
और जो है उनको सैलरी नहीं मिली तो कैसे काम करेंगे। 2-2, 4-4, 5-5 महीने की सैलरी उनको नहीं मिल रही है और सरकारें दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रही है। हमारे इलाके के कुछ कॉरपोरेटर्स जो है आले साहब है, उन्होंने कोशिश करी है कुछ एरिया में, लेकिन एरिया इतना बड़ा है कि जिस तरह से इंतज़ाम होना चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं। उधर जो है इमरान साहब ने भी कोशिश करी है कुछ कूड़ा उठवाने की, लेकिन अभी जो हालात हो रहे हैं उसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। सभी मिलकर कोशिश करेंगे क्योंकि हमें यही पता नहीं है कि हड़ताल कब तक चलने वाली है, किस दिन ख़त्म होगी, कब से सफाई शुरू होगी। RWOs के, NGOs के और कुछ मार्केट एसोसिएशन के कुछ लोग मिलके अपने खर्चा करके, अपना चंदा करके थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये डेली का काम है। ये काम जब तक के प्रॉपर शुरू नहीं होगा MCD द्वारा, जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। युवाओं को भी क्या परेशानी हो रही है इस कूड़े के ढेरों से? युवाओं के साथ साथ सभी को परेशानी हो रही है। आजकल के तो बच्चों को ज़्यादा ही हो रही है इस चीज़ों से, और परेशान तो सभी हैं इस टाइम, क्योंकि कूड़ा इतना हो रही है। आते जाते कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी गिर रही है, कभी ये सब तो चलता रह रहा है, इसलिए परेशानी तो बहुत है। जहाँ हमारे साथ शफी दहलवी साहब हैं, एक तरफ कोविड-19 की लड़ाई जो है वो पूरा देश लड़ रहा है कि क्या हालात हैं, किस तरह से बदहाली है। वैक्सीन हालांकि आ चुकी है, लेकिन बर्ड फ्लू भी दखल दे चुका है और उसके बाद मजीद बीमारियां और बढ़ सकती हैं। दिल्ली के अंदर स्ट्राइक जो चल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? दिल्ली में नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम का पूरा स्टाफ और उसके साथ जो सत्तानु वहाँ बैठे हैं, लोगों की जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे से लेकर बड़े तक, औरतें हों बूढ़े हों, सबके जीवन से खिलवाड़ हो रही है। आप गलियों को, सड़कों को देखिए, उस पर बहाने बनाए जा रहे हैं। सब तनख्वाह नहीं मिली है, साहब कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जनता इसको क्यों भुगतेगी? जनता को सज़ा क्यों दी जा रही है? अगर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो जनता को किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप? इसको ये सज़ा क्यों भुगतेगी इस बात की? लेकिन इनकी नाकामी है। दिल्ली का मॉडल तो पेरिस मॉडल बनने वाला था। नहीं, जो उनके सियासी जुमलेबाजी है वो, हम उस पर नहीं जाते। हम शहरी हैं, इस शहर में हमारे सिविल राइट्स हैं। सफाई सुथराई, सेहत, पानी, बिजली, ये हमारे सिविल राइट में शामिल है। इसके साथ खिलवाड़ हो रही है, गद्दारी कर रही है सरकार। जो नगर निगम में बैठे हुए सत्ताधारी लोग, ये सब के सब गद्दारी कर रहे हैं, हमारे सिविल राइट पर डाका डाल रहे हैं। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये तनख्वाह तो सरकार ही नहीं दे रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि इसके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए, जनता को भी संज्ञान लेना चाहिए। हमारा सिविल राइट है, ये इस पर डाका है। अगर ये हड़ताल आगे तक चलती रही, अभी 20 तारीख तक जो है वो कर्मचारी कह रहे हैं कि 20 तारीख को आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों को तनख्वाह दी जाएगी, जब तक क्या हाल रहेगा? कर्मचारी तो आज ये हाल कर रहे हैं। अभी मैंने सुना वहाँ पर राकेश कुमार कुछ प्राइवेट लोगों को लाके, वहाँ का काउंसलर वो सफाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो सफाई कर्मचारी जो नगर निगम के थे जो हड़ताल पर है, वो उसके घर पर डेमोस्ट्रेशन करने पहुँच गए और कह रहे तू ये क्यों करवा रहा है प्राइवेट लोगों से? हमारी बात खराब हो जाएगी, हमारा मामला खराब हो जाएगा, हमारा आंदोलन पिट जाएगा। तो हम आप सारे के साथ मिलकर जनता खिलवाड़ कर रहे हो, जनता को बिल्कुल समझ रहे हो आप। एक दिन जनता जब बाहर आएगी, अभी तो हम लोग अपने घरों पर जेब से पैसा खर्च करके सफाइयाँ करा रहे हैं, निकलना मरना हमारा दूबर है। लेकिन जब हम रोज पर आएंगे, अगर हमें जब हमारा पानी सर ऊपर हुआ तो फिर देखना इनका क्या हाल होगा। ये जनता है, ये छोड़ेगी नहीं। देखिए, शफी दहलवी साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स जो है, एक राजनीति जो है, ये पार्टियां, भाजपा, आम आदमी पार्टी, दोनों ही सत्ता में इस वक्त, ये लोग आपस में खेल रहे हैं कि किस तरह से, क्यों इन लोगों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। ये एक अहम मुद्दा है। लेकिन जब तक जनता क्यों इस नूरा कुश्ती में जो है वो देखने वाली या फिर बीमारियों को झेलने वाली बने, यही कुछ सवाल हम और पुरानी दिल्ली की गलियों में गश्त कर आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जनता से पूछकर, जनता के बीच में पहुंचकर। शुक्रिया। कमरा बंगा दुर्गा स्वीट कॉर्नर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चाचा जी, मेरा नाम मकसूद अहमद है जी और अजमेरी के एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली कॉलेज, जिसे पुराना दिल्ली कॉलेज कहते हैं, मैं उसमें बायोलॉजी में लेक्चरर हूँ जी। और मैंने जो इस तरह के जो हालात हैं जो इस वक्त पैदा हुए हैं, वो पहले कभी नहीं देखे इन 30 सालों में। अगर MCD में अगर किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम ना करें। सुप्रीम कोर्ट की तो रूलिंग ये है, सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट ये है कि काम नहीं तो सैलरी नहीं। और 10-11 दिन हो गए और कितना कूड़ा गलियों में जमा है।
दिल्ली सरकार एमसीडी को कह रही है, एमसीडी दिल्ली सरकार को कह रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एमसीडी कमिश्नर्स को बुला करके आपने कहा कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है कि अगर काम नहीं तो तनख्वाह नहीं, लेकिन अब ये तो काम कर रहे थे कोविड के दौर में, महामारी के दौर में, उसकी इनको तनख्वाह नहीं मिली है। वो सरकार का मुखिया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो दोनों को बुला के सॉर्ट आउट कराए। जो काम किया है उनको तो वेतन मिलना चाहिए, वक्त से मिलना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जिम्मेदारी है तो समाज के लोगों की नहीं है, बल्कि होम मिनिस्टर का जो नुमाइंदा है दिल्ली में, सरकार का नुमाइंदा है जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के इस वक्त जो हेड हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो अपने नीचे के लोग हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एमसीडी कमिश्नर हैं, मेयर हैं, उन सबको बुला के सॉर्ट आउट कराएं। और दिल्ली में कहीं ऐसा ना हो जाए इस कूड़े से, वबाल से, इस तमाम परेशानियों से कोई महामारी फैल जाए, कोई बीमारी फैल जाए। अगर अभी तो हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं, कोई और मुसीबत खड़ी हो गई तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें जो है इनिशिएट लें और कॉरपोरेशन को और सरकार को एक साथ बिठा के इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करें। जनाब ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए कि एक तुरंत बैठक बुलाई जाए और इस मुद्दे को किसी भी तरह से जो है वो सुलझाया जाए, तुरंत इनकी जो है सैलरी दी जाए। मैं आप लोगों को दिखवाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ जाम लग गया है और इसकी वजह ये कूड़े का अंबार और ढेर है कि देखिए किस तरह लोगों का निकलना जो है वो रूबरू हो रहा है। पूरा एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, आबादी वाला एरिया है और पूरा एरिया घिर चुका है। ये हमारे साथ एक लेडीज़ भी मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी यहाँ का हाल देखकर? यहाँ का हाल देख के यही है, घंटे में तो यहाँ से निकला जाता सब लोगों से। ये परेशानी हो रही है, कूड़े हो रहे हैं, जाम लगा हुआ है, महामारी है, बीमारी है, परेशानियां हैं, लोगों को सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा। सरकार पता नहीं सोई भी है, पता नहीं कहाँ है, क्या नहीं है, समझ में नहीं आता कुछ। देखिए ये भी यही कह रहे हैं कि परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन इसका हल कैसे हो ये चाहिए कि सरकार जो है इस चीज़ को तुरंत निश्चित करे और इसका हल निकाले और तमाम के तमाम इलाकों की सफाई दोबारा से वापस उसी पटरी पे उसी तरीके से लौटे जैसे कि पहले हो रही थी। शुक्रिया।